हम सब लोग जानते हैं कि आज जो टेंशन चल रहा है इज़राइल और गाज़ा के बीच में, और बहुत सारे वीडियोस पब्लिश हो रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और ख़ास करके फेसबुक के ऊपर कई वीडियो को डाला जा रहा है। और कई लोग ये चेतावनी दे रहे हैं कि ये अंतिम दिन है, और ये युद्ध के परिणामों के बारे में अलग अलग चीज़ें हमें दिखाई दे रही है इज़राइल और गाज़ा को लेकर। लेकिन क्या पवित्र शास्त्र क्या कहता है उसके बारे में हम सुनेंगे और सीखेंगे। जहाँ तक मैं समझता हूँ, और जब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और पवित्र शास्त्र का अभ्यास कर रहा हूँ इन चीज़ों को लेकर, तो इन चीज़ों के बारे में बहुत कुछ पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है जिसको हम सब ने पढ़ना चाहिए, ताकि जब हम पढ़ेंगे तो हम उन अफवाहों पर विश्वास नहीं रखेंगे जो अफवाहें आज फैलाई जा रही है, जो कह रहे हैं कि समय और ये सारी चीज़ें, बहुत कुछ जो चीज़ें आप नहीं जानते हो उनको बोला जा रहा है, और कई लोग इसके कारण मुश्किल में पड़ सकते हैं। सो क्या कारण है कि गाज़ा हमेशा ही ये इज़राइल के लिए समस्या का कारण बना है। हमेशा ही टेंशन है, हमेशा ही कुछ ना कुछ होता है, हमेशा युद्ध चालू है। ये सारी समस्या क्या है, पवित्र शास्त्र से हम इसको सीखेंगे, और मैं आपके सामने इन चीज़ों को लेकर आना चाहता हूँ। सो आए हम पवित्र शास्त्र में जाएंगे, और सबसे पहला हम जाएंगे गिनती की किताब, इसकी 33 अध्याय और उसका 51 और 53 तक हम पवित्र शास्त्र में पढ़ेंगे। सो गिनती की किताब क्या कहती है? गिनती की किताब में 51 से मैं पढ़ता हूँ। इजरायलियों को समझाकर कहें कि जब तुम यरदन पार होकर कनान देश में पहुंचो, तब उस देश के निवासियों को उनके देश से निकाल देना, और उनके सब नक्शेदार पत्थर को और ढली हुई मूर्तियों को नष्ट करना, और उनके सब पूजा के उच्च स्थान को ढा देना, और उस देश को अपने अधिकार में लेकर उसमें निवास करना, क्योंकि मैंने वह देश तुम्ही को दिया है कि तुम उसके अधिकारी हो। और गाज़ा को लेकर यदि आप पवित्र शास्त्र में पढ़ो तो कई जगह पर उसके रेफरेंसेस लिखे गई है। उत्पत्ति से लेकर इवन नए नियम में भी गाज़ा का उल्लेख किया गया है, और उसको हम धीरे धीरे हम देखेंगे। और सारे रेफरेंसेस तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन मैं कुछ चीज़ों को आपके सामने लाना चाहता हूं। परमेश्वर ने मूसा को कहा कि जब तुम इस कनान देश को ले लो, तो उस देश में जाने के बाद सारे निवासियों को वहां से हटा देना, और हर देश पर कब्जा करना, और हर देश अपना कर लेना। मैंने वो देश तुमको दिया है, तुम्हारे पूर्वजों को देने की मैंने शपथ ली है, और मैंने वो तुमको वतन में दिया है। सो परमेश्वर ने ये चेतावनी दी थी उन्हें कि सभी को हटाना और सभी को वहां से निकाल देना। सो क्या हुआ? हम पवित्र शास्त्र में जब आगे आगे हम पढ़ते हैं, यहोशू की किताब में आते हैं, और यहोशू ने यरीहो पार कर लिया, और यरीहो पार करने के बाद कनान में वो लोग घुस गए, और कनान में वो अपना कब्जा करना उन्होंने चालू कर दिया। लेकिन पवित्र शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी गई है जो कि न्यायों की किताब में है। और आइए हम न्यायों की किताब में हम जाएंगे, और न्यायों की किताब इसकी 2 अध्याय और 3 वचन को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। सो न्यायों की किताब को 2 अध्याय और 3 वचन। इसलिए मैं कहता हूं, मैं उन लोगों को तुम्हारे सामने से न निकालूंगा, और वे तुम्हारे पंजर में काटे, और उनके देवता तुम्हारे लिए फंदा ठहरेंगे। तो कि गाज़ा पैलेस्टाइन का हिस्सा है, गाज़ा को पैलेस्टाइन अपने कब्जे में रखता है। पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, क्योंकि इजरायलियों ने शुरुआत में जब कनान देश को लिया, तब उन्होंने पैलेस्टाइन को वहां से नहीं हटाया, वहां से इन लोगों को उसने हटाया नहीं। और नहीं हटाने के कारण पवित्र शास्त्र कहता है कि वो फंदा और कांटे के समान वहां पर बैठे हुए हैं, जो हमेशा इज़राइल को चूपते रहते हैं, हमेशा इज़राइल के लिए फंदे का काम बनते हैं। इससे हम क्या सीखते हैं? अच्छा होता कि जब परमेश्वर ने उनको दिया था और कहा था कि सभी को निकाल डालो, तो उन्होंने निकालना चाहिए था, लेकिन वैसा हुआ नहीं। और नहीं होने के कारण आज भी वो समस्या लगातार बनी हुई है, लगातार ये चीजें आज भी हो रही हैं। और आज हम देखते हैं कि ये चीजें बढ़कर बहुत बढ़ चुकी हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है।
हम जानते हैं कि इज़राइल पहले से ही सभी देशों पर भारी रहा है और इज़राइल के जैसा देश नहीं है जो हम जानते हैं। परमेश्वर ने इज़राइल को चुना और परमेश्वर की शांति इज़राइल के साथ है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो समझने जैसी हैं। हमारे जीवन में भी जब हम मसीह जीवन में चलते हैं और मसीह जीवन में चलते समय में परमेश्वर कई बार हमसे ये कहता है कि जो चीज़ें सही नहीं है उसको निकाल डालो ताकि हम मसीह में आगे बढ़ते रहें, मसीह में हम चलते रहेंगे। और जब कुछ लोग कुछ चीज़ों को वैसे ही रख छोड़ते हैं, सारी चीज़ें नहीं निकालते हैं, तो वही चीज़ें उनके जीवन के लिए आगे चलकर फंदा बन जाती हैं। सो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि आज जो गाज़ा और इज़राइल में जो चल रहा है उससे हम कुछ सीख सकते हैं, जो कि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। जब प्रभु हमें पुकारता है और जब हम यीशु मसीह को उद्धारक के स्वरूप में जीवन में ग्रहण करते हैं, तब हमने ये विचार करना है और प्रार्थना करना है कि प्रभु जो भी चीज़ें तुझे अच्छी नहीं लगती है मेरे जीवन में, तो उसको हटा दे, पूरी रीति से निकाल देना चाहिए, ताकि आगे चल के वो चीज़ें आपके लिए समस्या का कांटों का ताज ना बने, कांटे जो चुभने वाले हैं वो आपके जीवन में काम नहीं करे। आगे हम पवित्र शास्त्र में और भी कुछ रेफरेंसेस को मैं आपको बताना चाहता हूं। यहोशू का 10 अध्याय और 41 और 42 वचन को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि इसमें गाज़ा के बारे में लिखा हुआ है और उसका नाम पहला कुछ अलग था। सो उसको हम पढ़ेंगे। 10 अध्याय का 41 और 42 वचन में लिखा हुआ है, और यहोशू ने काशेबेन से ले अज्जा तक, अज्जा ये गाज़ा का पहला नाम है जो कि उत्पत्ति की किताब में भी लिखा हुआ है। तो अज्जा तक और गिबोन तक सारे गोशेन देश के लोगों को मारा। इन सब राजाओं को उनके देश समेत यहोशू ने एक ही समय में ले लिया, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इज़राइलियों की ओर से लड़ता था। ये यहोशू ने ले लिया, लेकिन ज़्यादा समय तक ये इसको बनाए नहीं रख पाए। इन्होंने गाज़ा को जीत लिया था, लेकिन ज़्यादा समय तक ये रह नहीं पाया, क्योंकि वापस हम पवित्र शास्त्र में यदि आप जाओगे और आप न्यायों की किताब को यदि पढ़ोगे, तो न्यायों की किताब में हमें दिखाई देता है जो शमशोन था, शमशोन गाज़ा को गया लड़की देखने के लिए, और उसके बारे में हम पढ़ते जो कि पैलेस्टाइन का एक हिस्सा था तब। सो पवित्र शास्त्र में हम इसको पढ़ते हैं कि ज़्यादा समय तक ये चीज़ें उनके पास नहीं रही। यहोशू की किताब से हमने इसको पढ़ा है। फिर कुछ भविष्यवाणियां हैं जो भविष्यवक्ताओं ने की है, और उन भविष्यवाणियों को जब हम पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि सच में हम अंतिम दिनों में जीवन जी रहे हैं। हमें नहीं मालूम कि अंत कब आएगा। मैं आपको ये नहीं बता सकता हूं कि अंत कब आएगा, उसकी तारीख क्या है, उसका महीना क्या है, कौन सा समय, ये किसी को मालूम नहीं। प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहता है कि मुझे भी मालूम नहीं, पिता को मालूम है। सो हम इसके ऊपर से खाली ये समझ सकते हैं कि हम अंतिम दिनों में जीवन जी रहे हैं, और हमें ये अच्छे से मालूम है कि ये समय अंतिम समय चल रहा है। और ज़रूरी ये नहीं है कि अंतिम समय का अभ्यास किया जाए, लेकिन ज़रूरी ये है कि अंतिम समय में हम अपने आप को जांचें परखें और भी अच्छा बनाए, ताकि हम जब प्रभु यीशु मसीह आए तो उसके सामने जाने के लिए तैयार हो। तो जकरिया की किताब को हम पढ़ेंगे, और दूसरी अध्याय जकरिया की और 4था वचन में पढ़ना चाहता हूं आपके लिए। जकरिया की किताब इसकी दूसरी अध्याय का 4था वचन। उसने उनसे कहा, दौड़कर इस जवान से कहे, यरूशलेम मनुष्य और घरेलू पशु बहुतायत से मारे शहरपनाह के बाहर भी बसेंगे। ये यरूशलेम के बाहर की बात हो रही है। इसको समझने के लिए आपको पूरा अध्याय पढ़ना होगा। मेरे पास उतना समय नहीं है कि मैं आपको पूरा अध्याय पढ़ के बताऊं, लेकिन उस सीमा के बारे में बात कर रहा है। और एक वचन पढ़ेंगे इसी का 9 अध्याय का 5वां वचन में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। ये देखकर अश्लोन डरेगा, गाजा को दुख होगा, और एक्रोन भी डरेगा, क्योंकि उसकी आशा टूटेगी, और गाजा में फिर राजा न रहेगा, और अश्लोन फिर बसी न रहेगी। ये भविष्यवाणी है। ये कब होगा? यदि आप पूरा अध्याय को पढ़ो तो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में लिखा हुआ है। यरूशलेम की विजेता के बारे में लिखा हुआ है कि किस प्रकार यरूशलेम एक विजेता ठहरेगा और इन सारे देशों को मिटा देगा।
ये अच्छी बात है, ये भविष्यवाणी है कि यरूशलेम के पास सामर्थ है, परमेश्वर के अनुग्रह यरूशलेम के ऊपर है और प्रभु की दया से यरूशलेम आज टिका हुआ है। मिडिल ईस्ट में यदि देखा जाएगा तो ये सबसे महत्वपूर्ण देश है, जो देश परमेश्वर के अनुग्रह से आज भी खड़ा है। ये प्रभु का अनुग्रह है, क्योंकि परमेश्वर ने हम सभी को ये जिम्मेदारी दी है कि हम यरूशलेम के लिए प्रार्थना करते रहें, यरूशलेम के शांति के लिए हम प्रार्थना करें। लेकिन साथ साथ में मुझे ये भी कंसर्न है, मैं ये भी समझता हूँ कि क्या जो लोग नाश पा रहे उनके लिए हम प्रार्थना नहीं करना चाहिए? हमने करना चाहिए। मैं एक वीडियो देख रहा था और उस वीडियो में मैं देख रहा था एक पैलेस्टाइन का लड़का झंडा लेकर वो लोग कुछ अपोज कर रहे थे, तो उसी में किसी ने उसको सुसमाचार दिया और कहा कि भाई क्या मैं तेरे लिए प्रार्थना कर सकता हूँ? और उसने उसके लिए प्रार्थना की और उसको गले लगाया और कहा कि यीशु मसीह तुझसे प्रेम करता है। हमारा ये कर्तव्य है कि गाज़ा के लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करें, ताकि प्रभु की शांति उनके जीवन में बनी रहे और सिविलियंस मारे न जाए, परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर रहे, उनका नाश ना हो। प्रभु नहीं चाहता कि कोई भी नाश के द्वार पर जाए, प्रभु नहीं चाहता कि किसी का भी अंत हो। प्रभु चाहता है, प्रभु यीशु मसीह की सभी को सुसमाचार पता चले और सब लोग का उद्धार हो। प्रेरितों के काम में जब आप आते हो 8 अध्याय में, तब पवित्र शास्त्र में हमें फिलिप के बारे में लिखा गया है कि फिलिप को कहा गया था कि शंडहपशी ये जा रहा है और वो यशाया का धर्म ग्रंथ पढ़ रहा है, तो उसको जाके तुझे सुसमाचार बताना है। और पवित्र शास्त्र में लिखा है कि वो गाज़ा के रास्ते से जा रहा था, दिमिश्क और गाज़ा के रास्ते से। सो वो वहाँ पर चला जाता है और उसको सुसमाचार देता है और उसको पानी का बपतिस्मा देता है। सो नए नियम में वहीं पर उसके बारे में वर्णन किया गया है। ये सारी बातें जो आज हो रही है, सभी लोग टेंशन में प्रार्थना कर रहे हैं, विचार में कि क्या हो रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा, कई वीडियो रिलीज़ किए जा रहे हैं अलग अलग चीज़ों को लेकर, लेकिन पवित्र शास्त्र का अभ्यास कीजिए ताकि आप और हम न फंसे। मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करें इजराइल की शांति के लिए, और साथ साथ में जो लोग नाश हो रहे हैं उनके लिए भी प्रार्थना करें ताकि उनका नाश ना हो, और प्रभु इन सभी पर अनुग्रह करे और इजराइल कायम रहे, इजराइल की शांति कायम रहे, इजराइल का सामर्थ्य कायम रहे और परमेश्वर की महिमा इजराइल में हो। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ क्योंकि परमेश्वर अच्छा है। बहुत सारे वचन हैं, बहुत सारे वचन हैं। दाऊद के बारे में लिखा गया है, शमशोन के बारे में लिखा गया है। शमशोन ने जब न्यायों की किताब में उसको लिखा गया, तब उसके बारे में लिखा गया कि गाज़ा में ही उसका अंत हुआ, उसको वहीं पर मारा गया। बहुत कुछ लिखा हुआ है पवित्र शास्त्र में गाज़ा के बारे में, कई भविष्यवाणियां हैं। आप यिर्मयाह की किताब में पढ़िएगा, यिर्मयाह की किताब में आपको भविष्यवाणियां दिखेगी। सो ये सारी चीज़ें हैं, इसको हमने पढ़ना चाहिए, इसका हमने अभ्यास करना चाहिए ताकि हम नहीं फंसे, लेकिन हम अपने आप की तैयारी करें, क्योंकि हम अंतिम दिनों में जीवन जी रहे हैं। और साथ साथ में प्रार्थना करें कि प्रभु आपको और मुझे और भी अच्छा बनाए, हम दिन ब दिन और भी अच्छे बनते जाएं, ताकि जब भी प्रभु यीशु मसीह वापस आएगा तब हम उसके साथ जाने के लिए तैयार रहेंगे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ, स्तुति करता हूँ प्रभु, आपको महिमा देता हूँ कि प्रभु हम इज़राइल में शांति मांगते हैं। प्रभु हम सब मिलकर इज़राइल के लिए प्रभु शांति बोलते हैं। परमेश्वर इज़राइल को शांति दे और परमेश्वर की महिमा इज़राइल में बनी रहे। परमेश्वर के सामर्थ जो अपार है वो इज़राइल में कायम रहे। साथ साथ में प्रार्थना करते प्रभु, जो लोग नाश हो रहे हैं, प्रभु हम गाज़ा के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आपके अनुग्रह उनके ऊपर बनी रहे। कोई भी सिविलियंस प्रभु मारा ना जाए, लेकिन टेररिज्म ख़त्म हो जाए। हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह, आप अनुग्रह दीजिए ताकि इन देशों के बीच में जो टेंशन है वो ख़त्म हो। प्रभु हम प्रार्थना करते जैसे हम मसीह जीवन में बढ़ रहे हैं, प्रभु जो बातें परमेश्वर आपने हमें निकालने के लिए कही है, प्रभु उन बातों को हम निकाल कर फेंक दें, ताकि आगे चल के वो बातें हमारे लिए समस्या का कारण ना ठहरे। आदर और महिमा हम आपको देते हैं। जो सब लोग प्रभु मेरे साथ जुड़े हैं उन सभी पर आपका अनुग्रह बना रहे। सारी धन्यवाद आपको देकर प्रार्थना उद्धारक प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।